इंसानों के लिए समुद्र हमेशा से बेशकीमती चीज़ रहा है, परंतु यह अपना भयानक रूप भी समय समय पर दिखाते रहता है। जापान ने कुदरत का सामना काफ़ी बार किया है। जापान को भली भांति अंदाज़ा है कि कुदरत किस तरह से बदला ले सकती है। वैसे तो अर्थक्वेक, सुनामी और हिमस्खलन जैसी परिस्थितियों से निपटना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता है, परंतु जापान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आपदा कभी न कभी आती ही रहती है। जापान के 1300 साल के इतिहास में लगभग अब तक 3000 से भी ज़्यादा बार की हिमस्खलन और ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें लगभग 1,30,874 लोगों की जान गई है। यह घटना काफ़ी बड़ी है। अब तक का जापान में सबसे बड़ा सुनामी 1741 में आया था, जिस वेव की लगभग ऊंचाई 90 मीटर थी। यह वेव इतना ताकतवर था कि उसने आसपास के सभी शहरों को तबाह कर दिया। जापान की मीडिया के अनुसार जापान में 2022 में लगभग 300 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक आए थे और यह समस्या इनके लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि बढ़ते हुए समय के साथ इनके ऊपर बाढ़ का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। कई बार तो एक एक दिन में ही 3 से 4 बार के अर्थक्वेक भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान में अर्थक्वेक की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ की सरकार ने बहुमंजिला इमारत बनाने वाली संस्थाओं को यह नोटिस जारी किया है कि वह इन्हें अर्थक्वेक प्रूफ बनाए, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। 11 मार्च 2011 को जापान में ओशिका पेनिनसुला के नाम से एक जगह है, जहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर पर एक भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी हद थी 92। यह लगभग 6 मिनट तक चलता रहा। यह सुनामी इतनी बड़ी और ख़तरनाक थी कि इसने आसपास आने वाली सारी चीज़ों को अपने चपेट में ले लिया। यह जापान के इतिहास की सबसे बड़ी लहर थी, जो करीब 55 मीटर ऊंची अपनी वेव बना रही थी। अगर फीट के हिसाब से देखा जाए तो वह 180 फीट तक होती है। यह सुनामी इतना खतरनाक था कि इसने करीब 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों के घर को तहस नहस कर दिया था और करीब 15,000 लोगों की डेथ हो गई थी। जापान में जहां लोग अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं, दूसरी तरफ कुदरत ने उन्हें एक और चकमा दिया, जहां पर फुकुशिमा ढांची नाम के एक जगह में न्यूक्लियर प्लांट था। वहां न्यूक्लियर की टेस्टिंग असफल हो जाती है, जिस कारण से वहां न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। इस घटना में लगभग जापान को $235 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि दुनिया में हुए सबसे बड़े नुकसान में से एक है। जापान में इतनी सुनामी आने का कारण क्या है? जापान में इतनी बड़ी सुनामी आने का कारण है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। जापान में पहाड़ों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ ज़मीन भी है, पर 30% एरिया पर। पूरे शहरों को जापान की वहाँ शिफ्ट करना यह आसान बात नहीं होगी, परंतु यहाँ के विशेषज्ञ यह कोशिश कर रहे हैं कि वह समुद्र से जितनी दूर हो सके अपने शहरों को ले जाएं। जापान ने अपने हाई रिस्क एरिया को बचाने के लिए 400 किलोमीटर तक सी कोस्ट बनाई है। जापान के इतिहास में यह बहुत पहले से है जब इन्होंने सी कोस्ट बनाई है। 1896 और 1993 में भयानक टाइफून ने जापान के टेरो नामी गांव पर हमला किया था। उसके बाद यह गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम की एक मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल खड़ी कर दी। यह वॉल इतनी शक्तिशाली थी कि यह आधे से ज़्यादा लहरों को तो आराम से रोक सकती थी। अब इनसे आने वाली छोटी छोटी लहरें तो टल जाती थी, परंतु बड़ी लहरों में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता था। ये देखते हुए बड़े बड़े शहरों में भी ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, परंतु 2016 की सुनामी में काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें आई। सी वॉल, जो कि 8 मीटर लहरों को रोकने के लिए ही बनी थी, सुनामी की लहरें जो कि 12 से 15 मीटर ऊंची थी, इसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था।